और चलिए बात ऑड इवन की करेंगे। दिल्ली में आज ऑड इवन की अग्नि परीक्षा है। 1 जनवरी से राजधानी में कार चलाने का यह पूरा फॉर्मूला शुरू हुआ। 1 तारीख को ऑड नंबर की गाड़ियां चली, 2 तारीख को इवन तारीख आई तो इवन नंबर की गाड़ियां चली। 3 जनवरी को रविवार का दिन था, लिहाजा उस दिन इस नियम से छूट मिली थी। ऑड इवन नंबर की बगैर चिंता किए लोग सड़कों पर निकले थे। लेकिन आज सोमवार का दिन है और जब से यह नियम लागू हुआ, आज पहला दिन ऐसा होगा कि दफ्तर पूरी तरीके से खुले रहेंगे, लिहाजा आज भीड़ सड़कों पर ज्यादा होगी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार हमारे रिपोर्टर्स बने हुए हैं। रजनीश हमारे साथ आईटीओ से जुड़े हैं और लक्ष्मी नगर से शिवानी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहले रजनीश का रुख करेंगे। रजनीश, आज सोमवार का दिन है, आज दफ्तर पूरी तरीके से खुले रहेंगे, आज लिटमस टेस्ट होगा और आईटीओ पर ज्यादा क्राउड भी रहता है ऑफिस टाइम में। दिल्ली सरकार के कुछ फॉर्मूले का और इवन फॉर्मूले का लिटमस। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो आज सोमवार है, शुरुआती दिनों में यानी 1, 2 और 3 इन 3 तारीख को कई ऑफिस की छुट्टियां रही तो कोई कुछ लोग नए साल के जश्न में जो मसरूफ है, कई लोग दिल्ली से बाहर रहे। लेकिन आज जो दिल्ली के दफ्तर है वो पूरी तरीके से खुल गए हैं। तो आज जो ऑड इवन फॉर्मूले का जो लिटमस टेस्ट है वो आज देखने को मिलेगा कि इस जो है फॉर्मूले को कितना कारगर दिल्ली सरकार बना पाई है प्रदूषण कम करने को लेकर। बात कीजिए अगर आईटीओ की, तो आईटीओ एक ऐसी जगह है जो जहां से दिल्ली का हर शख्स करीब एक बार जरूर गुजरता है। तो यहाँ पे जो है किस तरीके से आज पूरा दिन बीतने वाला है, किस तरीके से गाड़ियां रहने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही राकेश, एक बात और बता दें कि 1 और 2 तारीख को जिस तरीके से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जो चालान किए थे, करीब 200 के आसपास चालान किए गए थे। 1 तारीख को ऑड डे था तो इवन गाड़ियों का चालान किया गया, जो रोड पे मौजूद थी 81 गाड़ियों का चालान किया। चलिए रजनीश आपके पास हम आएंगे, रजनीश आपके पास आएंगे। और आज के दिन के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए, जैसा कि दिल्ली सरकार ने दावा भी किया, उसके बारे में भी आपसे जानेंगे और तस्वीरें भी जरूर देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल लक्ष्मी नगर का रुख करेंगे, वहां से शिवानी हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिवानी, आज सोमवार का दिन है, अग्नि परीक्षा होगी दिल्ली सरकार के लिए क्योंकि क्राउड ज्यादा होगी। लक्ष्मी नगर में ट्रैफिक हैवी रहता है, शुरुआत भी हो चुकी है, 8 बजे के बाद यह नियम लागू भी हो चुका है। क्या कुछ खास इंतजाम आप देख पा रही है लक्ष्मी नगर में आज के दिन के लिए? देखिए, बिल्कुल यहाँ अगर हम बात करें तो आज सही मायनों में एक अग्नि परीक्षा है दिल्ली सरकार की। जगह जगह पे सिविल डिफेंस के लोगों को लगा दिया गया है। इस समय मैं लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद हूँ। लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पे भी खासी भीड़ रहती है और यहाँ की अगर हम बात करें तो रेड लाइट पे भी खासी भीड़ रहती है। लोगों की अब आवाजाही शुरू हो चुकी है। अभी तक जितनी भी गाड़ियां दिख रही हैं वो इवन नंबर की ही गाड़ियां दिख रही हैं। देख सकते हैं प्लेकार्ड्स लेके सिविल डिफेंस के लोग खड़े हुए हैं, लोगों को बता रहे हैं कि राजधानी दिल्ली की जो हवा है उसे स्वच्छ करना है, उसे प्रदूषण मुक्त बनाना है। इस तरीके के मैसेज प्लेकार्ड पे लिए हुए जगह जगह लगाए हुए हैं। लोगों की आवाजाही बढ़ी हुई है। अब जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो ये पता चलेगा कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसपे कि पूरा जो ये फॉर्मूला है वो दारोमदार बैठता है, वो पूरा किस तरीके से कितना सफल हो पाता है। क्योंकि लोग अगर गाड़ियां नहीं आएंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करेंगे और ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितने दुरुस्त है ये आज तय हो जाएगा। बिल्कुल, एक बार फिर से रजनीश का रुख करेंगे। रजनीश, अभी 8:05-6 मिनट करीब हो रहे हैं और अब से करीब आधे पौन घंटे बाद लोग ऑफिस के लिए निकलना शुरू करेंगे और आईटीओ से होकर लोग तो गुजरते ही हैं। वहां पर क्या कुछ खास इंतजाम दिल्ली सरकार की ओर से, क्योंकि ट्रैफिक वहां पर हैवी रहता है, लोग नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग के लिए क्या कुछ खास इंतजाम? देखिए राकेश, अगर आईटीओ की बात की जाए तो मैं यहाँ का नजारा आप लोगों को साफ तौर पर दिखाना चाहूंगा कि सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो यहाँ पे तैनात हो चुके हैं। साथ ही ट्रैफिक पुलिस के जो कांस्टेबल्स हैं वो भी आ चुके हैं, क्योंकि 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक ये फॉर्मूला लागू होना है। साथ ही अगर बात की जाए सामने वाले रोड की, तो सामने जो रोड है वो लक्ष्मी नगर की तरफ से आता है और एक और जो है दिल्ली गेट की तरफ जाता है, तो दूसरा इंडिया गेट की तरफ निकल जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे लोग ऑफिस के लिए निकलेंगे और जो है दिल्ली की सड़कों में जो ट्रैफिक है वो हैवी होता चला जाएगा। तो ये दिखने वाली बात होगी कि आज जो है जिस तरीके से दिल्ली सरकार। चलिए रजनीश, हम आपके पास आएंगे। रजनीश आईटीओ से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और लक्ष्मी नगर से शिवानी हमारे साथ बनी हुई है। आज लिटमस टेस्ट है दिल्ली सरकार के ऑड इवन फॉर्मूले के लिए, क्योंकि वीकेंड होने के बाद आज पूरे तरीके से दफ्तर खुल जाएंगे। आज लोग ऑफिस के लिए निकलेंगे, लिहाजा आज सड़कों पर क्राउड ज्यादा रहेगी, भीड़ ज्यादा रहेगी, आज गाड़ियां ज्यादा उतरेंगी सड़कों पर। और दिल्ली सरकार ने भी ये कहा है कि आज के दिन के लिए खास इंतजाम
किए गए हैं। इस बीच किससे कितना प्रदूषण फैलता है ये भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कूड़ा जलाने से 17% प्रदूषण फैलता है, गाड़ियों से 14 से 20% प्रदूषण फैलता है। और ये जो प्रदूषण फैलता है जो दिल्ली की हवा में घुला हुआ है, इसी प्रदूषण को कम करने की कवायद ऑड इवन फॉर्मूले के जरिए 15 दिन बाद यह तय होगा कि ये फॉर्मूला लोग कितना अपना पाते हैं, कितना इससे फायदा होता है। घरेलू वजहों से प्रदूषण जो फैलता है वो 6% है दिल्ली में। कंस्ट्रक्शन की वजह से सबसे ज्यादा 45% प्रदूषण फैलता है। आज असली टेस्ट है और जो बड़े सवाल है कब से कब तक ये नियम लागू है वो हम आपको बता रहे कि 15 जनवरी तक आज ट्रायल का तीसरा दिन है। नियम लागू है, चौथा दिन आज हो जाएगा। किस दिन फॉर्मूला लागू नहीं होगा तो रविवार को ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा जिसके तहत कल छूट मिली हुई थी लोगों को। और किन गाड़ियों पर यह लागू है, किन गाड़ियों पर नहीं, तो कार पर यह नियम लागू है, दोपहिया वाहनों पर फिलहाल यह नियम लागू नहीं। हालांकि हाईकोर्ट ने सवाल जरूर पूछा था महिलाओं का क्या होगा, तो अकेली अगर महिला ड्राइव कर रही है या फिर उसके साथ 12 साल का कोई बच्चा है तो छूट मिली है। कितनी कारें चलेंगी कितनी नहीं, इस सवाल के जवाब में 19 लाख में से 10 लाख के आसपास गाड़ियां सड़कों पर नहीं उतरेंगी। 15 जनवरी तक ये नियम लागू है। तो ऑड इवन की इन बातों का आप खासतौर पर ध्यान जरूर रखें जब सड़कों पर निकले। और सबसे बड़ी बात जो आज के लिए आप ध्यान रखें, आज 4 जनवरी है, 4 तारीख है, सोमवार का दिन है, आज इवन तारीख है, लिहाजा आप इवन नंबर की घर से निकलने से पहले अपने गाड़ी का नंबर प्लेट जरूर देखें। अगर आपकी गाड़ी के नंबर का आखिरी डिजिट अगर इवन है तो ही आप गाड़ी लेकर सड़कों पर निकले, अन्यथा आपको कार पूलिंग या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। और बीच हमारे सहयोगी अफसर हमारे साथ लोधी रोड से जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अफसर, लोधी रोड पर भी तो ऑफिस के टाइमिंग में ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है। आज अग्नि परीक्षा है, लिटमस टेस्ट है, गाड़ियां ज्यादा उतरेंगी सड़कों पर। कुछ खास इंतजाम गवर्नमेंट की ओर से आप देख पा रहे हैं इस नियम की मॉनिटरिंग के लिए? अभी सुबह का वक्त है और इस वक्त क्योंकि अभी बस गाड़ियां निकलनी शुरू होती हैं और 8 बजे से ही नियम लागू होता है और ऑफिस जाने का टाइम नॉर्मली 10 बजे का होता है, तो आधे घंटे में कहें तो भीड़ दिखनी शुरू हो जाएगी सड़कों पर। अभी तो उतनी भीड़ नहीं है लोधी रोड पर जितनी हम दिखा सके, फिर भी आपको एक बार हम दिखाते हैं क्योंकि सुबह का वक्त है और बिल्कुल सड़कें अभी खाली दिख रही हैं। लोधी रोड पर सबसे ज्यादा सरकारी वाहन जाते हैं और सरकारी लोग जो सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं वो लोग ज्यादातर सफर करते हैं और इसीलिए अभी सुबह का वक्त, इस वक्त लोग कम जा रहे हैं, कम है ट्रैफिक। लेकिन आधे घंटे के बाद 8:30-9 बजे के बाद ट्रैफिक यहाँ पर खूब हो जाता है। लेकिन जो आज से, क्योंकि आज पहला मंडे है जिस दिन ये नए नियम की शुरुआत हो रही है, क्योंकि 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख तीनों दिन छुट्टी थी एक तरह से। 1 तारीख को लोग छुट्टी ले लेते हैं, 2 और 3 सैटरडे और संडे वैसे भी छुट्टी रहती है। आज मंडे है और आपने सही कहा कि लिटमस टेस्ट है आज कि कैसे चीजों को टैकल किया जाएगा। बस से जैसे ही 8:30-9 बजता है उसके बाद दिखना शुरू हो जाएगा कि लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, लोग कितना कोऑपरेट कर रहे हैं, गाड़ियां कैसे चल रही है। बिल्कुल, ये वाकई देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि लोग कितना कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार की ओर से, अरविंद केजरीवाल की ओर से लगातार ये कहा गया कि लोग इस नियम को अपना चुके हैं, दिल से मानने के लिए लोग तैयार है। तो आज लिटमस टेस्ट जरूर होगा। इस बीच गीतम हमारी सहयोगी नोएडा मोड़ से जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। गीतम, आज का दिन बड़ा क्रूशियल रहेगा ये देखने के लिए कि ऑड इवन को लेकर लोग कितने सतर्क हैं, लोग कितना उसको मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज सब लोग ऑफिस के लिए निकलेंगे। बिल्कुल राकेश, जैसा कि आपने बताया कि पहला वर्किंग डे है ऑड इवन फॉर्मूले का और मैं इस वक्त यहाँ पर नोएडा और दिल्ली बॉर्डर पे हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर जो वॉलंटियर्स है वो यहाँ पर ऑलरेडी खड़े हुए हैं। बैनर इनके हाथ में है, होर्डिंग्स हैं, पॉल्यूशन दिल्ली फ्री बनाने की लगातार यहाँ पर अपील की जा रही है। हालांकि आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक अभी हालांकि बहुत ज्यादा नहीं आया है, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा उम्मीद यही की जा रही है कि यहाँ से ज्यादा ट्रैफिक आ सकता है, क्योंकि साफ तौर पे ये बॉर्डर है और यहीं से नोएडा से जो तमाम सारी गाड़ियां हैं वो दिल्ली की ओर जाती है। राकेश, बिल्कुल गीतम, और पिछली बार इस तरीके से बार बार ये देखने में आया था कि कई लोग बॉर्डर पर आकर रुक गए थे, कई लोगों को जानकारी नहीं थी ऑड इवन नंबर की, कई लोगों को तारीख का अंदाजा नहीं था कि ये नियम है, तो फिर हम कौन सी गाड़ी लेकर निकले। तो आज भी कमोबेश ऐसी तस्वीर नोएडा मोड़ पर खासतौर पर देखने को मिल सकती है।
बिल्कुल बिल्कुल राकेश, मिल सकती है। हालांकि जो ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी हैं वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। थोड़ी सी रियायत बरतने की जरूर वॉलंटियर्स की तरफ से बात की जा रही है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी भी यहाँ पर आ सकते हैं और जो लोग हैं वो शायद यही कहीं गाड़ी रोक दें या फिर पार्किंग यहीं पर लगा कर दे अपनी गाड़ी की और उसके बाद आगे प्रोसीड करें। बिल्कुल गीतम, चलिए आपके पास आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। अफसर लोधी रोड से हमारे साथ जुड़े हुए सीधे उनका रुख करेंगे। अफसर, लगातार लोधी रोड पर ट्रैफिक रहता है, आपसे अभी तो हालांकि सड़कों पर भीड़ नहीं है, लोग आधे पौन घंटे बाद निकलना शुरू होंगे, लेकिन कुछ खास इंतजाम किए गए हैं उस रूट पर, ये देखते हुए कि लोग उधर से गुजरेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिहाज से या फिर मॉनिटरिंग के लिहाज से अतिरिक्त तैनाती वहां पर? बिल्कुल राकेश, जितने भी, क्योंकि लोधी रोड पर रेड लाइट्स बहुत ज्यादा हैं और हमारी बाईं तरफ आगे सफदरजंग का रेड लाइट है जो 7 RCR PM हाउस की तरफ जाता है, वहां पर खास इंतजाम किए गए हैं क्योंकि एम्स की तरफ से ट्रैफिक आता है जो बहुत भारी ट्रैफिक होता है और निजामुद्दीन की तरफ से ट्रैफिक जाता है जो भी भारी ट्रैफिक होता है, और इन दोनों ट्रैफिक को जब वहां पर रोका जाता है तो रेड लाइट पे एक बड़ा ट्रैफिक बन जाता है और उस ट्रैफिक से आज निजात मिल सकती है क्योंकि गाड़ियां आधी चलेंगी और पोल्यूशन भी कम होगा। और वहां पर खास इंतजाम ये है कि वॉलंटियर्स खड़े हैं सिविल डिफेंस के और सभी लोग आज भी फूल लेकर के खड़े हैं कि जिनको भी पकड़ा जाएगा उन्हें पहले समझाया जाएगा कि आप ऐसा मत कीजिए, ये हमारे आपके सेहत के लिए है, ये हमारे आपके बच्चों के सेहत के लिए, हमारे आपके परिवार वालों के सेहत के लिए है और इसीलिए हम पॉल्यूशन फ्री दिल्ली चाहते हैं। उन्हें पहले समझाया जाएगा, उन्हें फूल दिया जाएगा और फिर जरूरत पड़ी तो चालान भी किया जाएगा। तो इस तरह के इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर। चलिए अफसर, आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो आज दिल्ली में ऑड इवन नियम की फॉर्मूले की अग्नि परीक्षा है क्योंकि आज पहला वर्किंग डे है, लोग ज्यादा निकलेंगे, सभी ऑफिसेज के लिए निकलेंगे। फिलहाल इस वक्त की जो 3 बड़ी खबरें हैं वो हम आपको बता दें। 3 बड़ी खबरें, 3 बड़ी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नॉर्थ ईस्ट में सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 4:35 पर 6.8 तीव्रता के भूकंप के ये झटके। भारत म्यांमार बॉर्डर पर तमिलनाडु में इसका केंद्र जमीन से 17 किलोमीटर नीचे। दूसरी बड़ी खबर, पठानकोट में ऑपरेशन अभी भी जारी है, अभी भी वहां पर सुरक्षा बल न्यूट्रलाइज करने में लगे हुए हैं आतंकियों को। ये दूसरी बड़ी खबर। और तीसरी बड़ी खबर जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, ऑड इवन की अग्नि परीक्षा, क्योंकि आज सोमवार का दिन है, आज वर्किंग डे है, लोग निकलेंगे सड़कों पर, ज्यादा गाड़ियां उतरेंगी, सरकार इससे किस तरीके से निपटती है ये देखना आज बड़ा दिलचस्प रहेगा। फिर के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज की बड़ी खबर पर, दिल्ली में ऑड इवन की अग्नि परीक्षा। आज जब से ये नियम लागू है ऑड इवन का दिल्ली के अंदर, आज पहला कंप्लीट वर्किंग डे और इसको लेकर क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं ये भी हम आपको बता दें और साथ ही कहां पर चेकिंग चल रही है ये भी हम आपको मैप के जरिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली में कहां कहां खासतौर पर चेकिंग के इंतजाम। आनंद विहार, सिंधु बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर, महिपालपुर, महरौली, मयूर विहार, गाजीपुर, कालिंदी कुंज, इन जगहों पर खास इंतजाम चेकिंग के क्योंकि यहां पर रश ज्यादा रहता है। खजूरी इलाके में भी इंतजाम है चेकिंग के खास तौर पर। सवाल और जवाब क्या क्या है, किन बातों का ध्यान रखें ये भी हम आपको बता रहे हैं। और आज दिल्ली में ऑड इवन की अग्नि परीक्षा क्यों है ये भी हम आपको स्क्रीन के निचले हिस्से में लगातार बता रहे हैं। आज दिल्ली में सिर्फ इवन नंबर की कारों को ही चलने की इजाजत है क्योंकि आज इवन तारीख है, 4 तारीख है। आज ऑड इवन स्कीम का पहला सोमवार है, पहला कंप्लीट वर्किंग डे है, लिहाजा आज दफ्तर पूरी तरीके से खुले रहेंगे। दफ्तर पूरी तरीके से खुले होने की वजह से आज सभी लोग दफ्तर पहुंचेंगे। आज ट्रैफिक ज्यादा होगी, सड़कों पर ज्यादा भीड़ होने की वजह से जनता की परेशानी बढ़ेगी और न सिर्फ जनता की बल्कि सरकार की भी परेशानी बढ़ेगी कि आखिरकार इस ट्रैफिक के बीच में, इतने रश के बीच में इस नियम की मॉनिटरिंग कैसे की जाए। आज दिल्ली में सिर्फ इवन नंबर की कारों को ही चलने की इजाजत है और इस असल चुनौती का सामना करने के लिए भी सरकार ने ये दावा किया है कि पूरे तरीके से इंतजाम किए गए हैं, चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, एक्स्ट्रा वॉलंटियर्स की तैनाती की गई है, एक्स्ट्रा बसेस को आज सड़कों पर उतारा जा रहा है, मेट्रो के अधिक फेरे आज लगेंगे। तो आज रियल टेस्ट और रियल टेस्ट में आज सरकार कितनी कामयाब हो पाती है ये आज पता चलेगा। और साथ ही जो ये दावा सरकार की ओर से किया गया कि नियम को लोगों ने अपनाया है, दिल से अपनाया है, इस बात की भी सच्चाई आज शाम तक पता चलेगी।